हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट एंड गोल। तो फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि कौन कौन से चैप्टर हमने पढ़ लिए। तो सबसे पहला चैप्टर हमने पढ़ा था कि ध्वनि एवं हिंदी वर्णमाला और वर्णक्रम। तो ये पहला चैप्टर था। इसके बाद विराम चिन्ह, वर्तनी शुद्धि, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय अभी नहीं पढ़ा गया है। और ये लिंग, वचन, कालवाच्य और कारक, प्रसर्ग, तत्सम, तद्भव आज हम पढ़ने वाले हैं। ये देखिए यहाँ पर शब्द भंडार। तो आयोग ने इन सारे चैप्टर्स से जो भी प्रश्न पूछे हैं प्रीवियस एग्जाम्स में, वो किसी भी तरह का एग्जाम हो, मतलब हम ये टारगेट कर रहे हैं कि यूपी ट्रिपल एससी ने जितने भी एग्ज़ाम कराए हैं उनमें से जो भी एग्ज़ाम में हिंदी पूछी जाती है तो उसमें ये जो चैप्टर्स से पूछे गए प्रश्न हैं उनको हमने डिस्कस कर लिया है। आज देखिए हम पढ़ने वाले हैं शब्द भंडार और शब्दार्थ। ठीक है, तो शब्द भंडार और शब्दार्थ से क्या प्रश्न पूछे गए हैं ये यहाँ पर हम देखते हैं। तो देखिए ये 12वां चैप्टर है, शब्द भंडार और शब्दार्थ। इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन ये पूछा गया। देखिए ये जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया था। ठीक है, 2019 में जो जूनियर असिस्टेंट में एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया है ये। तो देखिए इसमें पूछा गया है कि आलोचकों के अनुरूप हमें अपनी रचना में परिवर्तन करना होगा। इस वाक्य में किसी एक शब्द का संदर्भ और भाव की दृष्टि और फिर ब्लैंक स्पेस से उपयुक्त प्रयोग नहीं हुआ है। तो यहाँ पर किस शब्द का जो है, ऊपर जो ये वाक्य यहाँ पर दिया गया था, इसमें से किस शब्द का जो उपयुक्त प्रयोग नहीं हुआ है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन है हमारे पास आलोचकों, अनुरूप और रचना और यहाँ पर परिवर्तन। तो ये यहाँ पर देखिए जो अनुरूप शब्द है, कैसे, यहाँ पर देखिए आलोचकों के अनुरूप, तो ये अनुरूप नहीं होना चाहिए। अनुरूप की जगह क्या होना चाहिए, देखिए अनुरूप की जगह हमें यहाँ होना चाहिए अनुसार, है ना। तो यहाँ पर जो सेंटेंस है वो ये लिखा होना चाहिए था कि आलोचकों के अनुसार, ठीक है, हमें अपनी रचना में परिवर्तन करना होगा, ये यहाँ पर सही होगा। तो ये अनुरूप की जगह हमें यहाँ पर अनुसार शब्द जो है प्रयोग किया जाना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो अनुरूप शब्द है, इसी अनुरूप शब्द को क्या करना है, हमें बदलना होगा। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द के लिए उचित विकल्प है। अब यहाँ पर देखिए ये वाक्य दिया गया है कि पिता ने बेटी की शादी में किसी भी प्रकार की कमी ना होने दी। अब यहाँ पर देखिए ये रेखांकित नहीं दिखा रहा है, लेकिन रेखांकित शब्द जो है इसमें से ये है यहाँ पर। तो यहाँ पर एक शब्द देखिए ये कमी, यहाँ पर कमी को रेखांकित करना चाहिए था, हालांकि ये टाइपिंग में कमी को यहाँ पर रेखांकित नहीं किया गया है। तो यहाँ पर रेखांकित शब्द को हमें बताना था कि ये जो कमी है, कमी का यहाँ पर जो दूसरा शब्द है वो क्या यहाँ पर हो सकता है। ऑप्शन देखिए हास, हस्त, पूर्ति और हरास। तो कमी का मतलब क्या होता है, हरास, अर्थात हरास जो है इसका यहाँ पर समानार्थी शब्द जो है प्रयोग में लाया जा सकता है। अगला देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द के लिए उचित विकल्प है। अब रेखांकित शब्द यहाँ पर देखिए क्या दिया है, सहारा। पूरा वाक्य देख लेते हैं। बूढ़े माता पिता का एकमात्र सहारा उनका बेटा ही था। तो यहाँ पर ये जो सहारा शब्द आया है इसको रेखांकित किया गया है, और इसका उचित विकल्प क्या हो सकता है, मतलब सहारा की जगह आप क्या उपयोग कर सकते हैं यहाँ पर शब्द को। तो देखिए ऑप्शन है अविलंब, अवलंब, अवसर और अवमूल्य। तो सहारा की जगह क्या हो सकता है, ये हो सकता है अवलंब, है ना। इसका ये उचित विकल्प है, क्योंकि अवलंब का मतलब क्या होता है, सहारा ही यहाँ पर होता है। बाकी देखिए अविलंब, अविलंब का मतलब होता है जल्दी से। अवसर ये अलग शब्द हो गया, यहाँ पर अमूल्य जो है ये अलग शब्द हो गया। ठीक है, अगला देखते हैं। पुलिस ने मेहमानों में से ही एक व्यक्ति को पकड़ा और उस पर चोरी का, फिर ब्लैंक स्पेस लगाया। तो चोरी का क्या लगाया, ठीक है, और यहाँ पर उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो यहाँ पर जो ब्लैंक स्पेस है, खाली जगह, यहाँ पर कौन सा शब्द लाया जा सकता है। ऑप्शन देखिए दोष, दोषारोपण, अभियोग। तो पुलिस क्या करेगी, अभियोग लगाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर अभियोग लगाया ये शब्द यहाँ पर सही होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। संदेह, संशय में संदेह का अर्थ जहाँ मन में कुछ होने की आशंका है, वहीं पर संशय का क्या अर्थ है। मतलब देखिए 2 शब्द हैं यहाँ पर, संदेह और संशय। तो संदेह का अर्थ यहाँ इन्होंने बता दिया है कि संदेह का अर्थ जहाँ मन में कुछ होने की आशंका होती है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि संशय जो शब्द है, संशय
का क्या मतलब है या इसका क्या अर्थ होगा। ऑप्शन देखिए, मन में शक की स्थिति, दूसरा है कुछ घटित होने के निश्चित की स्थिति, तीसरा है क्रोध की स्थिति, चौथा है वास्तविकता के लिए अनिश्चय की स्थिति। तो वास्तविकता के अनिश्चय की स्थिति जो है ये इंडिकेट कर रही है किसको, यहाँ पर संशय को। ठीक है, अगला देखिए, जहाँ प्रलाप का आशय दुखी या क्रोधित होकर व्यर्थ की बातें बोलना है, वहीं विलाप से क्या आशय है। मतलब प्रलाप तो हमने यहाँ पर देखिया, प्रलाप का अर्थ इन्होंने बता दिया कि प्रलाप का अर्थ होता है दुखी या क्रोधित होकर व्यर्थ की बातें बोलना, इसको कहते हैं प्रलाप। तो यहाँ पर देखिए पूछा है कि विलाप का आशय क्या होगा। ठीक है, विलाप का मतलब क्या होता है। ऑप्शन देखिए, रो रो कर अपना दुख कहते जाना, बी ऑप्शन है यहाँ पर आवाज़ के साथ रोना, तीसरा है जोर जोर से रोना, चौथा है यहाँ पर हाथ पटक पटक कर रोना। तो यहाँ पर देखिए विलाप का क्या मतलब होता है। विलाप का होता है रो रो कर अपने दुखों को कहते जाना, इसको कहते हैं यहाँ पर विलाप करना। ठीक है, अगला देखिए, किसी वस्तु को व्यवहार में लाना, इसका आशय किस शब्द से है। अगर किसी वस्तु को व्यवहार में ला रहे हैं हम तो उसके लिए शब्द क्या होगा। ऑप्शन देखिए, उपयोग, अनुपयोग, प्रयोग और सदुपयोग। तो उसके लिए जो यहाँ पर शब्द है वो क्या आएगा, उपयोग। ठीक है, किसी वस्तु को व्यवहार में लाना, उपयोग करना या उपयोग उस वस्तु का हो रहा होता है। अगला देखिए, यहाँ पर देखिए ब्लैंक स्पेस दिया है, फिर है उसके आगे को कोई नहीं टाल सकता। तो किसको कोई नहीं टाल सकता। ऑप्शन देखिए, नियत, नियति, निमित्त या नमित। किसको यहाँ पर नहीं टाला जा सकता। नियति को कुछ मतलब टाला नहीं जा सकता है, तो यहाँ पर आएगा नियति को कोई टाल मतलब कोई नहीं टाल सकता। ठीक है, तो नियति को टाला नहीं जा सकता है। अगला देखिए अपने, फिर इसके बाद ब्लैंक स्पेस दिया है, अपने फिर खाली स्थान के लिए लड़ना धर्म है। तो अपने किसके लिए, रिक्त स्थान पे हमें क्या शब्द आएगा। ऑप्शन देखिए, सत्व, स्वत्व, समिति या सम्मति और सम्मत। तो अपने किसके लिए लड़ना धर्म है, अपने स्वत्व के लिए लड़ना धर्म है। तो यहाँ पर खाली स्थान में शब्द जो आएगा क्या आएगा, स्वत्व आएगा। अगला देखिए, अध्याहार का अर्थ है। अध्याहार जो शब्द है इसका क्या अर्थ होता है। ऑप्शन देखिए, वाक्य में आधा अर्थ प्रकट होना, दूसरा है वाक्य में किसी अंग का लोप हो जाना, तीसरा है वाक्य में कर्ता और कर्म का जुड़ जाना, चौथा है वाक्य में संपर्क छिन्न हो जाना। तो यहाँ पर देखिए अध्याहार जो है शब्द है इसका अर्थ क्या होता है, वाक्य में कर्ता और कर्म का जुड़ जाना, इसको कहते हैं अध्याहार। देखिए ये हो सकता है कि कुछ चीज़ें टफ लग रही हों, लेकिन इनको हमें क्या करना है कि याद करके थोड़ा सा दिमाग में रखना है, ताकि एग्जाम में अगर पूछा जाए तो हम इसको उत्तर कर पाएँ। यहाँ पर देखिए शब्द दिया गया है ऋतु का अर्थ है, हालांकि सही तो ये है कि यहाँ पर ऋतु होना चाहिए था। अब ऋतु का, और यहाँ पर देखिए दिया है इसका अर्थ है सत्य, इत्र, रूप और कृत। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि इसका जो ऋत होना चाहिए शब्द, यहाँ पर जो मिस्टेक है थोड़ा सा, क्योंकि आयोग ने इसको मिस्टेक कर दिया है यहाँ पर। तो यहाँ पर ऋत अगर होता तो ऋत का मतलब होता है सत्य, हालांकि अगर ऋतु होती है तो ऋतु का मतलब क्या होता है, मौसम होता है। ठीक है, अगर लेकिन यहाँ पर क्या है कि ऐसा कोई देखिए ऑप्शन नहीं है कि ये कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं। हालांकि आगे हमें एग्जाम में मिलेगा तो हम लगाते हैं इसमें कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पर अगर ये लगाना था तो यहाँ ऋतु ना हो के ऋत होता, और इसको हम यहाँ सत्य से फिर इंडिकेट यहाँ पर कर सकते थे। ठीक है, और शब्द देखिए यहाँ पर, जैसे एक शब्द होता है रिद्ध, रिद्ध का मतलब होता है समृद्ध। ठीक है, और रिद्धि, रिद्धि का मतलब क्या होती है, समृद्धि इधर, जैसे कहते नहीं रिद्धि सिद्धि, तो रिद्धि का मतलब क्या होता है, समृद्धि होना, धन से संपन्न होना। और सिद्धि का मतलब क्या होता है कि भाई यौगिक या धार्मिक क्षेत्र में उन्नति को हम सिद्धि कहते हैं। एक शब्द है देखिए यहाँ पर रिक्त, रिक्त का मतलब क्या होता है, यहाँ पर धन या जायदाद, इसको कहते हैं रिक्त। रिक्त का मतलब संपत्ति भी होता है एक प्रकार से। ठीक है, एक शब्द देखिए यहाँ होता है ऋषिक, ऋषिक का मतलब होता है ऋषि का पुत्र। ठीक है, अगला देखिए तक्षक का भिन्न अर्थ क्या है। भिन्न अर्थ का मतलब यहाँ के ये है कि देखिए ये जो आगे यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं तो इनमें से
कौन सा अर्थ जो है, ये कौन सा शब्द है जो तक्षक को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है? ऑप्शन देखिए, बढ़ई, सूत्रधार, शिलान्यास और विश्वकर्मा। तो यहाँ पर देखिए तक्षक का अर्थ जो है ये यहाँ पर शिलान्यास नहीं हो सकता, बाकी तक्षक का अर्थ बढ़ई, सूत्रधार और विश्वकर्मा जो है ये तक्षक का अर्थ यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर तक्षक से भिन्न जो शब्द मिला हमें, क्या मिला? शिलान्यास, अर्थात यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। अगला देखिए, भाव का भिन्न अर्थ क्या है? ऑप्शन देखिए, भवन, दर, विचार और अभिप्राय। तो भाव का अर्थ भवन नहीं होता है, ठीक है, भवन तो घर, ग्रह, धाम ये सब होता है, लेकिन यहाँ पर भाव का अर्थ देखिए क्या होता है? दर। दर कैसे? जैसे हम पूछते नहीं है कि भाई ये किस भाव का है, जैसे कहें कि आलू किस भाव का है, किस रेट का है ना, तो वो कि दर है उसकी, तो ये दर सही हो गया। दूसरा देखिए, भाव का मतलब विचार भी होता है, जैसे कहें कि इस विषय में आपका क्या भाव है या क्या विचार है, ठीक है, तो ये भाव विचार को भी रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पर भाव जो है देखिए अभिप्राय को भी क्या करता है कि रिप्रेजेंट करता है, लेकिन भाव जो है भवन को रिप्रेजेंट नहीं करता है, ठीक है। अगला देखिए, आज के वैज्ञानिक नए नए और फिर खाली स्थान द्वारा हमारे जीवन को सुखमय बना रहे हैं। तो आज के वैज्ञानिक नए नए और फिर यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, क्या भरा जाएगा? आज के वैज्ञानिक नए नए आविष्कारों द्वारा हमारे जीवन को सुखमय बना रहे हैं। अर्थात देखिए आविष्कार जो है यहाँ पर आविष्कारों दिया था, दूसरा यहाँ पर यानी बी विकल्प जो है सही है। अगला देखिए, यदि इस रोग को आरंभ में ही काबू न किया गया तो यह, और ब्लैंक स्पेस फिर यहाँ पर हो सकता है। अगर कोई रोग है उसको अगर काबू नहीं किया गया तो यह हो सकता है, क्या हो सकता है भाई? संक्रमित होगा, है ना, ज़्यादा फैल सकता है। ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर देखिए, हाँ ये दिया है, देखिए क्या दिया है? संक्रामक, आक्रामक, अतिक्रामक और अभिक्रामक। अर्थात क्या होगा यहाँ पर? संक्रामक ये जो है विकल्प सही होगा, क्योंकि अगर रोग को जल्दी से नहीं रोका जाएगा तो क्या हो जाएगा? वो संक्रमण उसका बढ़ जाएगा, ठीक है, संक्रमण बढ़ना मतलब संक्रमित हो जाएगा, अर्थात संक्रामक यहाँ पर सही होगा। अगला देखिए, अभ्यंतर का सही अर्थ है। अभ्यंतर का क्या मतलब होता है? ऑप्शन देखिए, किसी वस्तु का आभा, किसी वस्तु का आभा, दूसरा है किसी वस्तु का बाहरी भाग, फिर है किसी वस्तु से भिन्न, और अगला है यहाँ पर किसी वस्तु का भीतरी भाग। तो अभ्यंतर का क्या मतलब होता है? किसी वस्तु का अंदर वाला भाग, इसको क्या कहते हैं? अभ्यंतर कहते हैं। जैसे घर के भी अंदर वाला जो भाग होता है, अंदर वाला कमरा होता है, उसको भी हम यहाँ पर अभ्यंतर कहते हैं। अगला देखिए, रसाल शब्द का अर्थ क्या होता है? रसाल का मतलब क्या होता है? ऑप्शन देखिए, आम, केला, पक्षी और चमक। तो रसाल क्या होता है? रसाल कहते हैं आम को, है ना, आम, आम्र, ये सब रसाल, ये सब क्या है कि आम के दरअसल पर्यायवाची ही हैं। तो रसाल का मतलब होता है आम। अगला देखिए, वलय शब्द का अर्थ चिन्हित कीजिए। वलय का मतलब क्या होता है? ऑप्शन देखिए, वृक्ष की छाल, गोलाकार घेरा, मृगछाल, आवरण। तो वलय का मतलब क्या है यहाँ पर? गोलाकार घेरा, ठीक है, तो वलय का मतलब गोलाकार घेरा होता है, ठीक, वलय। अगला देखिए, संगीत द्वारा व्यक्ति का और खाली स्थान प्रभावित होता है। तो क्या प्रभावित होता है? शरीर, आचरण, अधिकार, कर्तव्य। क्या प्रभावित होता है संगीत से? आचरण, ठीक है, संगीत द्वारा व्यक्ति का यहाँ पर आएगा आचरण प्रभावित होता है। अगला देखिए, भारत में निर्धनता निर्मूलन कार्य और खाली स्थान गति से नहीं हो सकता या नहीं हो सका है। तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा? भारत में निर्धनता निर्मूलन कार्य, खाली स्थान और गति से नहीं हो सका है, यहाँ पर आएगा प्रशंसनीय, ठीक है। अब एक चीज़ कभी कभी ये भी देख लेना होता है कि यहाँ पर जो विकल्प दिए गए हैं उन विकल्पों के हिसाब से भी हम चयन कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए क्या दिया था? प्रशंसनीय, स्तुत्य और संस्तुत्य और अनुशंसनीय दिया था। तो यहाँ पर हमें जब इन्हीं को हम सही से गौर से देखेंगे तो हमें ये नज़र आएगा कि प्रशंसनीय जो है यहाँ पर विकल्प जो है यूज हो सकता है, क्योंकि भारत में निर्धनता निर्मूलन कार्य प्रशंसनीय गति से नहीं हो सका है। ये वाक्य क्या होगा कि यहाँ पर सही हो जाएगा, फिट हो जाएगा इसमें। अगला देखिए, गांधी जी का राम राज्य का स्वप्न आज तक ब्लैंक स्पेस नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? साकार, स्वीकार, आकार, निराकार। क्या नहीं हुआ? यहाँ पर साकार नहीं हुआ। मतलब गांधी जी का राम राज्य का स्वप्न आज तक साकार
नहीं हुआ है, अर्थात विकल्प ए यहाँ पर सही होगा। अगला देखिए, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी कवि सम्मेलन का ब्लैंक स्पेस और स्वयं में बड़ा काम है। तो अंतर्राष्ट्रीय हिंदी कवि सम्मेलन का क्या, ऑप्शन देखिए, प्रायोजन, आरक्षण, आयोजन, संगठन। तो क्या होगा, आयोजन, यानी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी कवि सम्मेलन का आयोजन स्वयं में बड़ा काम है, ये विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखिए, वायुयान के उतार चढ़ाव में यात्री घबरा गए पर चालक ने उन्हें, और ब्लैंक स्पेस किया, चालक ने उन्हें क्या किया, ऑप्शन देखिए, निरस्त किया, विश्वस्त किया, आश्वस्त किया या संतुष्ट किया। क्या किया, आश्वस्त किया, है ना। चालक ने उन्हें आश्वस्त किया कि भाई परेशान ना हो, हम सेफ लैंडिंग कर जाएंगे। तो इस प्रकार से वायुयान के उतार चढ़ाव से यात्री घबरा गए पर चालक ने उन्हें आश्वस्त किया। ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित प्रत्येक 4 विकल्पों में से बेमेल शब्द को चिन्हित कीजिए। तो यहाँ पर हमें जो बेमेल शब्द है उसको चिन्हित करना है। ऑप्शन देखिए, समस्या, खेद, कठिनाई, जटिलता। तो यहाँ पर देखिए 3 शब्द एक जैसे हैं, एक शब्द जो है वो भिन्न है। तो कौन सा शब्द इसमें भिन्न है, खेद भिन्न है। क्यों, क्योंकि देखिए समस्या, कठिनाई और जटिलता, इनको देखिए ये समान समान भाव को प्रकट कर रहे हैं, लेकिन खेद जो है ना ये यहाँ पर दूसरे भाव को प्रकट कर रहा है। ठीक है। अगला देखिए यहाँ पर निम्नलिखित प्रत्येक 4 विकल्पों में से बेमेल शब्द को चिन्हित कीजिए। यहाँ पर बेमेल को चिन्हित करना है। फिर से देखिए, ऑप्शन देखिए, घर, प्रियजन, परिवार, बच्चे। तो घर भिन्न है क्योंकि घर में सारे लोग रहते हैं, तो यहाँ कौन कौन रह सकता है, देखिए प्रियजन हो, परिवार हो, बच्चे हो, तो ये सारे तीनों एक जैसे हो गए, लेकिन घर जो है ये क्या हो गया कि भिन्नता प्रकट कर रहा है। अगला देखिए, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। करत करत अभ्यास के जड़मति होत, क्या होत, सुजान। ठीक है, ऑप्शन देखिए यहाँ पर बी सही है। ठीक है, इसमें बाकी और ऑप्शन थे तो ये नहीं सेट हो रहे थे यहाँ पर, क्योंकि करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, इसका मतलब देखिए क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि अभ्यास करने से, बार बार अभ्यास करने से जड़मति, जो जड़ बुद्धि का भी व्यक्ति होता है वो भी सुजान हो जाता है, मतलब ज्ञानवान हो जाता है। तो इसी प्रकार से एग्जाम में भी हमें क्या करना है, भले ही हम जड़ हों लेकिन हम क्या करेंगे, बार बार अभ्यास करेंगे तो हम भी क्या हो जाएंगे, सुजान हो जाएंगे, ज्ञानवान हो जाएंगे और एग्ज़ाम को क्रैक कर लेंगे। क्योंकि सफलता का जो सिद्धांत है वो यही कहता है कि भाई अभ्यास यदि बार बार करेंगे आप तो क्या होगा कि सफल आप जरूर होंगे। ठीक है। अगला देखिए, रिक्त स्थान में सही विकल्प भरिए। ऑप्शन देखिए, वह जिधर, और खाली स्थान, जीवन लहरा उठा। तो वह जिधर क्या, ऑप्शन देखिए, मुड़ा, गया, रुका, बहा। तो यहाँ पर क्या आएगा, रुका आएगा, यानी कि वह जिधर रुका जीवन लहरा उठा और जिधर झुका प्रेम बरस पड़ा। तो इस प्रकार से यहाँ आएगा क्या, रुका, वह जिधर रुका जीवन लहरा उठा। अगला देखिए, अरण्य चंद्रिका का अर्थ है, अरण्य चंद्रिका इसका अर्थ क्या होता है। ऑप्शन देखिए, जंगल की सुंदरी, जंगल में मंगल, निष्प्रयोजन पदार्थ, और अगला है यहाँ पर निरर्थक बनाव श्रृंगार। तो अरण्य चंद्रिका का मतलब होता है निरर्थक बनाव श्रृंगार, मतलब ऐसा श्रृंगार जो निरर्थक है, निरर्थक बनाव है उसका, उसको हम कहते हैं अरण्य चंद्रिका। ठीक है। अगला देखिए, वृष्टि न होने से सूखा पड़ने की, और ब्लैंक स्पेस क्या, आशा, चिंता, संभावना, आशंका। तो वृष्टि न होने से सूखा पड़ने की क्या, आशंका है, अर्थात ऑप्शन यहाँ पर डी सही है। तो ये इस प्रकार से देखिए, आप वाक्य को पढ़िए, पढ़ने के बाद में जो ब्लैंक स्पेस है उस ब्लैंक स्पेस में से 4 विकल्प में से देखिए कि भाई क्या हो सकता है। जैसे अभी इसको हम ऐसे ही सेट कर रहे थे भाई, क्या कि वृष्टि न होने से सूखा पड़ने की क्या है, आशंका है। अगला देखिए, रूप में एक बार और ब्लैंक स्पेस हुई, वो रूप नहीं रूस था यहाँ पर। ठीक है, तो रूस में एक बार और ब्लैंक स्पेस हुई, तो क्या हुई, ऑप्शन देखिए, काती, क्लाती, क्रांति, और ये देखिए क्रियांति, ये शब्द जो है एकदम अलग ढंग से लिख दिया है इन्होंने। तो रूस में क्या हुई थी भाई, क्रांति हुई थी, तो रूस में एक बार क्या हुई, क्रांति हुई। ठीक है। अगला देखिए, दूध जमाने पर दही के रूप में ब्लैंक स्पेस हो जाता है। तो दूध जमाने पर दही के रूप में क्या हो जाता है फ्रेंड्स,
परिणत हो जाता है, परिणत हो जाता है, अर्थात दूध जमाने पर दही के रूप में परिणत हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बी विकल्प जो है सही होगा। अगला देखिए, रंग भवन का अर्थ है। रंग भवन का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन देखिए, रंगा हुआ भवन, रंग बनाने का कारखाना, और नाट्यगृह, और रंग रेलियाँ बनाने का स्थान। तो रंग भवन का क्या मतलब होता है? ये होता है नाट्यगृह, जहाँ पर नाटक होते हैं उसको हम यहाँ पर रंग भवन कहते हैं। अगला देखिए, नीचे लिखे मुख्य शब्द के 4 अर्थ दिए गए हैं, सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ का चयन कीजिए। तो प्रतिघात, प्रतिघात का क्या मतलब होता है, क्या अर्थ होता है? ऑप्शन देखिए, चोट के बदले चोट, भारी चोट, हत्या, उल्टे हाथ से चोट। तो क्या होता है भाई, प्रतिघात का मतलब क्या होता है? चोट के बदले चोट, है ना। घात, प्रतिघात, घात का क्या किया जाएगा? प्रतिघात किया जाएगा, अर्थात कोई अगर चोट करता है तो उसके बदले में चोट दी जाएगी, चोट मारी जाएगी। ठीक है, तो ये प्रतिघात का मतलब हुआ। अगला देखिए, नीचे लिखे मुख्य शब्द के 4 अर्थ दिए गए हैं, सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ का चयन कीजिए। तो एक शब्द है यहाँ पर देखिए, त्रिकालज्ञ। तो त्रिकालज्ञ का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन देखिए, 3 समय तक, तीनों समय होने वाला, और फिर यहाँ पर कालतीत, और अगला ऑप्शन है यहाँ पर सर्वज्ञ। तो त्रिकालज्ञ का मतलब होता है सर्वज्ञ। क्यों? क्योंकि देखिए ऐसे भी है कि जैसे भाई हम भूतकाल, वर्तमान, भविष्य काल की बात करते हैं। अगर कोई त्रिकालज्ञ है तो वो क्या जान रहा है? सर्वज्ञ है, सब कुछ जान रहा है, मतलब तीनों कालों का ज्ञाता है, जान रहा है। तो उसको यहाँ पर हम क्या कहेंगे? यहाँ पर सर्वज्ञ कहेंगे। ठीक है, अगला देखिए, रुपए फिर ब्लैंक स्पेस हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमें खाली स्थान में भरना है। तो रुपए बोलते हैं या बजते हैं या खनकते हैं या आवाज़ करते हैं। तो रुपए क्या होते हैं? खनकते हैं। ठीक है, जैसे सिक्के हैं ना, रुपए हैं तो क्या होते हैं? खनकते हैं। अगला देखिए, मीनाक्षी का अर्थ क्या होता है? मीनाक्षी का क्या अर्थ है? ऑप्शन देखिए, मोरनी, मछली की तरह गोल आँख वाली, और अगला है यहाँ पर देखिए यमुना नदी, और फिर है पूनम की चांदनी। तो मीनाक्षी का अर्थ क्या होता है? मीन मतलब क्या होता है? मछली, अक्षी मतलब आँख। तो ऐसी नारी, ऐसी स्त्री जिसकी मीन की तरह यानी मछली की तरह आँख हो, उसको हम कहेंगे मीनाक्षी, अर्थात मछली की तरह गोल आँख वाली। ठीक है, ये अर्थ हो गया मीनाक्षी का। अगला देखते हैं, मिथिलेश कुमारी किन्हें कहते हैं? किसको कहते हैं फ्रेंड्स? मिथिला। देखिए मिथिला किससे जुड़ा हुआ है? ऑप्शन देखिए, राधा, सीता, सत्यभामा, द्रौपदी। किससे जुड़ा है मिथिला? मिथिला जुड़ा है सीता से, इसलिए इसको इनका एक पर्यायवाची भी है, मिथिलेश कुमारी। ठीक है, तो सीता, मिथिलेश कुमारी। अगला देखिए, रिक्त स्थान में उचित शब्द भरना है। व्यंग लेखक सामाजिक और फिर ब्लैंक स्पेस पर तीखा प्रहार करता है। तो व्यंग लेखक सामाजिक, फिर इसके बाद देखिए अनुरूपता, अभिरामता, या संगति, या विद्रूपता। तो व्यंग लेखक सामाजिक विद्रूपता पर तीखा प्रहार करता है, अर्थात विद्रूपता शब्द जो है यहाँ पर सही फिट होगा। ठीक है, अगला देखिए, मनुष्य के, फिर खाली स्थान में पुस्तकें उसी मित्र, मनुष्य के ब्लैंक स्पेस में। तो मनुष्य के किस में? देखिए कष्ट, यानी कि कष्ट में, दुख में, एकांत में, तनाव में। तो मनुष्य के एकांत में पुस्तकें उसकी मित्र, मार्गदर्शक, प्रेरक और साथी होती हैं। क्योंकि जब कोई नहीं होता है, अगर किताबें हैं हमारे पास तो हम किताबों को पढ़ते हैं। दरअसल किताबें क्या हैं? किताबें हमसे दरअसल बातचीत कर रही होती हैं। जो किताब लिखने वाला होता है उसकी जो भावना है वो क्या कर रहा होता है कि अपनी लेखनी के माध्यम से हमसे कुछ डिस्कस कर रहा होता है, हम उसको जान रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं। तो यही जो है ये सीधा सीधा वाक्य भी है भाई। अगर तो जो किताबें हैं मनुष्य के एकांत में क्या करती हैं कि उसका मार्गदर्शक करती हैं, उसको प्रेरणा देती हैं और उसके मित्र भी होती हैं। ठीक है, अगला देखिए, धोखे भरे आधुनिक समाज में ब्लैंक स्पेस की प्रवृत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो धोखे भरे आधुनिक समाज में, अब देखिए, प्रत्यावर्तन की, या फिर प्रवंचन की, या फिर प्रवचन की, या फिर प्रवर्तन की। तो धोखे भरे आधुनिक समाज में प्रवंचन की प्रवृत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, अर्थात यहाँ पर क्या होगा? बी विकल्प जो है सही होगा। अगला देखिए,
जाति सामाजिक स्त्रीकरण की एक और ब्लैंक स्पेस व्यवस्था है। तो जाति सामाजिक स्त्रीकरण की एक कैसी, मानकीय, क्रमिक, आंतरिक या आदर्श। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि मानकीय सही होगा, अर्थात जाति सामाजिक स्त्रीकरण की एक मानकीय व्यवस्था है। मानकीय व्यवस्था कैसे, क्योंकि मान ली गई है ना, तो मान लिया गया है कि ऐसी जाति ऐसी जाति ऐसी है, तो मानकीय व्यवस्था है। ठीक है, अगला देखिए, उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या वह अपने और ब्लैंक स्पेस को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। तो किसको, शत्रु को, सहयोगी को, विपक्षी को, प्रतिरोधी को, किसको, शत्रु को। अर्थात उसका हृदय इतना कोमल है कि वह मित्र तो क्या वह अपने शत्रु को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। अर्थात विकल्प ए यहाँ पर दुरुस्त है। ठीक है, सही है। अगला देखिए, देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को ब्लैंक स्पेस रहना चाहिए। तो देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को क्या रहना चाहिए, उद्धत, प्रबुद्ध, संबद्ध या उद्यत। तो देखिए यहाँ पर क्या रहना चाहिए, यहाँ पर उद्यत रहना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए ये उद्धत शब्द ना कितना अजीब, ये मतलब अलग ढंग से लिखा है, तो यहाँ पर ये उद्यत जो है यह सही होगा। ठीक है, देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को उद्यत रहना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, माताजी को और ब्लैंक स्पेस क्या, आशीर्वाद, शुभाकांक्षा, प्रणाम या फिर स्नेह। तो माताजी को क्या, प्रणाम। ठीक है, तो सी विकल्प सही होगा, माताजी को प्रणाम। अगला देखिए, गयंद का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन देखिए, बड़ा घोड़ा, जंगली भैंसा, गैंडा या बड़ा हाथी। तो गयंद कहते हैं किसको, बड़े हाथी, बड़े आकार के हाथी को गयंद यहाँ पर कहा जाता है। अगला देखिए, मूढ़ चेता का अर्थ क्या है। मूढ़ चेता का मतलब क्या होता है। ऑप्शन देखिए, मूर्ख जो बाद में चतुर बन गया हो, आलसी या फिर मूर्ख या फिर दूसरों को मूर्ख बनाने वाला। तो मूढ़ चेता क्या है, मूढ़ चेता मतलब मूर्ख है ना, जिसकी चेतना मूढ़ हो, है ना, मूर्ख हो। ठीक है, तो सीधे सीधे मूढ़ चेता का मतलब क्या है, मूर्ख है। ये भी देखिए जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया था। अगला देखिए, प्रायोगिक का अर्थ बताइए। ऑप्शन देखिए, जिसका प्रयोग कई वस्तुओं के योग से किया जाए, या दूसरा जिसका पहले प्रयोग किया जा चुका हो। यही सही है इसका, कि प्रायोगिक का अर्थ ये होता है कि जिसका उपयोग पहले किया जा चुका हो। अगला देखिए, गांधी जी का अर्थशास्त्र धर्म और ब्लैंक स्पेस पर आधारित है। तो गांधी जी का अर्थशास्त्र जो है वो किस पे आधारित है, गांधी जी का अर्थशास्त्र धर्म और न्याय पर आधारित है। ठीक है, अगला देखिए, ब्लैंक स्पेस दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है। तो क्या देखिए, धर्मनिरपेक्ष दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है। अर्थात यहाँ पर जो विकल्प है डी, यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष दिया गया है, यहाँ पर ये क्या होगा, सही होगा। अगला देखिए, लोकतंत्र राज्य जनता में राष्ट्रीय भावना ब्लैंक स्पेस रूप में जागृत करता है। तो लोकतंत्र राज्य जनता में राष्ट्रीय भावना, और फिर देखिए संकीर्ण, अस्वाभाविक, अनिरंजित या स्वाभाविक। तो देखिए, लोकतंत्र राज्य जनता में राष्ट्रीय भावना स्वाभाविक रूप में जागृत करता है। अर्थात डी विकल्प सही होगा। मतलब हमें क्या करना है, जहाँ पे ब्लैंक स्पेस दिया है वहाँ पर हमें वाक्य को पूरा पढ़ते हुए इन विकल्पों में से एक विकल्प को रख के देख लेना है, तो पता चल जाएगा कि कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा। अगला देखिए, विकास के लिए आर्थिक और ब्लैंक स्पेस आवश्यक होती है। तो विकास के लिए आर्थिक क्या, विविधता, आत्मनिर्भरता, सक्षमता या बहुलता। तो यहाँ पर आत्मनिर्भरता सही होगा। विकास के लिए आर्थिक आत्मनिर्भरता आवश्यक होती है। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये पूरा होता है यहाँ पे। अब देखिए, अगला अपना चैप्टर रहेगा उपसर्ग और प्रत्यय का। हालांकि ये जो चैप्टर पढ़ा गया हो सकता है थोड़ा सा बोरिंग लगा हो, लेकिन वही ज़रूरी तो है कि हमें जो भी पूछा जाना है आयोग द्वारा, हमें वो तो पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अगला चैप्टर हम यहाँ पर अगले वीडियो में पढ़ेंगे, जो कि 13वां चैप्टर होगा अपना। ठीक है, उपसर्ग और प्रत्यय। इससे आयोग ने जो भी प्रश्न पूछे हैं प्रीवियस एग्जाम में, हम उसमें से हल करेंगे। तो देखते रहिए फ्रेंड्स, और भी बाकी चीज़ें आप इसमें से देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।